हम सोच रहे थे क्यों ना हम करवाएं अपनी लग्जरियस वार्डरोब का टूर आपको। और गाइस मैंने अभी एक बात सोची है कि मेरी अलमारी में पाकिस्तान के टॉप डिजाइनर्स के ड्रेसेस मौजूद है, जिसमें हुसैन रेहार, MNR और अली जिशान, निलोफर शाहिद और क्या कहते हैं आसिम जोफा। लग गई सेल, लग गई सेल लग गई। जिसने सूट खरीदने हैं, पार्टी वेयर्स, कैजुअल वेयर्स, इंस्टाग्राम पे DM करे। 200 रुपए में सेल, 200 रुपए में सेल। और इंशाल्लाह मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स होंगे, आप लोग देखेंगे कि मैं उस लड़की को ये गिफ्ट करूंगी। कोई भी एक मैं सिलेक्ट करूंगी लड़की। पूरा नजर आ रहा है ड्रेस? हाँ मुड़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, MNR का, वाओ। ये भी गिव अवे करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। नहीं वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन का आगाज हो चुका है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी शेडी हुई हूँ। और गाइज मैंने नाश्ता भी कर लिया था, क्योंकि नाश्ता किए बगैर मेरे से कोई और काम होता नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं उठ के नाश्ता करती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। और गाइज आज मैं और अली रजा घर में अकेले हैं। मेरे ख्याल से गुलफाम की फैमिली आ चुकी है, वो उनके साथ बिजी है। मैंने अभी उसको कॉल्स भी की, लेकिन उसने मेरी कॉल्स पिक नहीं की। तो आज के दिन मैं और अली रजा घर में अकेले हैं, तो हम सोच रहे थे क्यों ना हम करवाएं अपनी लग्जरियस वार्डरोब का टूर आपको। और पहले उसकी सफाई करेंगे, फिर आपको अपनी वार्डरोब दिखाएंगे, ठीक है? तो क्या कर रहे हो? गाने सुन रहे हो? आवाज म्यूट की है व्लॉग की वजह से गाइस, मैंने आवाज म्यूट करवा दिया, वरना इसने इतने ऊंचे ऊंचे गाने लगाए थे और हर टाइम बैठा गाने सुनता रहता है। कभी डांस तो करके दिखाया नहीं है तुमने, गाने सुनते रहते हो। 1 मिलियन अभी काफी दूर है गाइस, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ा दें, एटलीस्ट 50 के तो करवा दें फिलहाल, या 100 के करवा दें, तो अली रजा का फिर हम लोग डांस भी करवाएंगे, ठीक है? अली रजा अभी ये गाने सुन रहे जी, बड़े इंजॉय कर रहा है। और अली रजा अब हम लोग अपनी वार्डरोब दिखाएंगे गाइस को, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है कुछ हाल मेरी वार्डरोब का। कपड़े धस्से पड़े हुए हैं सारे, जो मेरे फंक्शंस वाले कपड़े हैं सारे धस्से पड़े हैं। और इस साइड पे जो मैं घर में आम रूटीन में कपड़े पहनती हूँ वो धस्से पड़े हुए हैं। अभी ये एक एक करके मैं इनमें से निकालती हूँ, फिर इनको सेट करके दोबारा से प्रॉपर, फिर हम लोग इनको कपड़ों को सेट करके अलमारी में लगाएंगे। और गाइज अगर मैं आपको ये बेड के ऊपर से मैट्रेस उठा के दिखा दूं तो नीचे बहुत ही ज्यादा कपड़े हैं, माशाल्लाह बहुत कपड़े हैं मेरे पास गाइज। तो ये अब सफाई करना इसका बहुत मुश्किल है। आज हम अपनी वार्डरोब की सफाई करेंगे। अली रजा चलो अब निकालते हैं, ठीक है? अली रजा, हाँ जी। ये जो फंक्शंस वाले कपड़े हैं वो अलहदा रखेंगे, जो घर हाँ। में पहनने वाले कपड़े हैं वो अलहदा सेट करके रखेंगे। गाइस ये देखें, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो अभी तक मैंने पहने नहीं है और वेट की वजह से ये देखें हैंगर भी टूट चुके हैं। ये अभी सारे सेट करके दोबारा से हम लोग कपड़े बीच में रखेंगे। मोस्ट ऑफ द सूट्स बीच में ऐसे भी कुछ पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। और ये देखें, भारी भारी भी कपड़े हैं बीच में। ऑनलाइन सारे अभी हम लोग सेट करके रखेंगे। ये देख, दुपट्टे अलहदा से पड़े हुए हैं, ड्रेसेस अलहदा से पड़े हुए हैं। गाइस ये मेरा मोस्ट फेवरेट जोड़ा है, ये आज से 5 साल पुराना है। ये मैं ना किसी को भी देने का दिल नहीं करता। बीच में से जो पुराने जोड़े होते हैं वो मैं अपनी फैमिली में भिजवा देती होती हूँ, लेकिन ये मेरा इतना फेवरेट सूट है, ये मेरा किसी को देने का दिल नहीं करता। इस जितनी मैंने दोबारा होना है इसमें फिट होंगी, और इंशाल्लाह किसी एक व्लॉग में मैं अपने आपको ये अपना सूट पहन के लाजमी दिखाऊंगी। इतना मैंने अभी फिट होना है, क्योंकि ये मेरे 4 साल पुराना जोड़ा है और इस टाइम में बिल्कुल स्लिम सी थी, और ये मैंने इसलिए रखा है कि इसमें मैंने दोबारा एक दफा फिट होना है। और गाइस ये देखें,
ये मेरा सूट है, मैं दुबई से मेरी एक फ्रेंड ने भिजवाया था ज़ारा से। ये स्कर्ट टाइप है ना, मैंने अपनी बर्थडे पे पहनने के लिए मंगवाया था। इसके ऊपर गाउन है, मैंने अभी तक पहना नहीं है। इसमें भी मैंने फिट होना है। ये मैंने इसलिए संभाल के रखा है कि मैं एक दिन इंशाल्लाह इतनी स्मार्ट होंगी। क्या साइज है इसका? मीडियम है, लेकिन ये मीडियम देख ले, इतना मैंने फिट होना है ताकि ये मुझे ड्रेस पूरा आ जाए। होप सो कि इतनी पतली हो जाऊं और किसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊं कि मैं ये पहन के। और ये सारे कपड़े अभी जो फंक्शंस वाले हैं, जो कैजुअल है, वो अलहदा रखेंगे, और जो पार्टी वेयर्स हैं वो अलहदा सेट करके रखेंगे। उई, बीच में गाइस कुछ बहुत भारी जोड़े भी हैं, सारे निकालती जाऊंगी। ये देखें, कुछ ऐसे नीचे पड़े हुए हैं। अलमारी का तो हाल बुरा हुआ है। टाइट्स वगैरह का मैंने एक अलग से हैंगर बनाया हुआ है, क्योंकि एक रूम वाला मेरा फ्लैट है तो ये देखिए टाइट्स कितनी ज्यादा है। इनर वेयर्स टाइट्स का मैंने अलग से वो हैंगर बनाया ताकि वो इजीली मिल जाए। 1 बेड अपार्टमेंट है, इसमें एक ही अलमारी, और एक ही अलमारी में मेरे कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना कितने ज्यादा है। और गाइज ये कोई पीआरस मुझे नहीं आई मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको पता है फॉलोअर्स कितने ज्यादा है। बाकी लोगों को पीआरस में कपड़े मिलते हैं, वैसे ये मेरे सारे अपने खरीदे हुए जोड़े हैं, क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक था। अभी तक अगर मैंने ये कपड़े ना खरीदे होते ना तो मैंने अपना घर बनाया होता, लेकिन मेरी बेवकूफी ये थी कि मैंने इतने कपड़े खरीदे और मैं रिपीट भी नहीं करती थी जोड़े। लेकिन अब मैंने अपनी ये आदत बना ली है कि मैं जोड़े अपने रिपीट करती हूँ। रिपीट करने में कोई शर्म नहीं है। जब इंसान एज के साथ साथ आगे बढ़ता है ना तो उसको थोड़ी सी अक्ल आती है। तो मुझे ये अक्ल आ गई है, मेच्योरिटी आ गई है कि कपड़े रिपीट करने में कोई शर्म नहीं है। और अब ये जो सूट पड़े हुए हैं अब ये मैं रिपीट करती रहूंगी। मैं अब नए जोड़े तो बिल्कुल भी नहीं बनवाऊंगी। ये देखें, एक एक दफा ऐसे जोड़े हैं जो एक एक दफा पहने हुए पूरी ढेरी लगती जा रही है। ढेरी दिखा रहे, ये देखें, ओ माय गॉड। और कुछ बीच में इतने भारी भारी हैं। अच्छा गाइस, अगर मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं एक महीने के अंदर, होप्स हो के हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स, अब बढ़ते जा रहे हैं, पहले नहीं बढ़ रहे थे। आप लोग भी वीडियोस ऐसे ना देखें, सब्सक्राइब करें, तो मैं सब्सक्राइबर्स को अपने जोड़े गिव अवे भी करूंगी इंशाल्लाह। और ये देखे गाइस, मेरा मोस्ट फेवरेट ये स्कर्ट है। ये मैंने अपनी एक बर्थडे पे पहना था और अब मैं इसमें फिट नहीं होती हूँ, लेकिन मैंने इसको भी संभाल के रखा है क्योंकि इसमें भी मैंने फिट होना है। अब तो बिल्कुल भी मैं फिट नहीं होती इसमें। ओ माय गॉड, भारी भारी जोड़े भी हैं। ये देखें, ओह, गिरते भी जा रहे हैं हैंगर्स में से। और ये देखो अली रजा, कुछ गिरे पड़े भी हुए हैं। हाँ ना, है ना? हाँ जी। भाई इनको सेट कैसे करेंगे? इतने कपड़ों की ढेरी लगती जा रही है। अपने लैंड अंदर जो है, ओ माय गॉड, इनको तो अच्छा मेरी बात सुन अली रजा, हम बताऊं क्या करेंगे? हाँ। ब्लैक को एक साइड पे सारे ब्लैक रखेंगे। हाँ। जो कलर वाइज ना हम लोग रखते जाएंगे। हाँ। उस साइड वालों को नहीं छेड़ता क्योंकि वो आम पहनने वाले कपड़े हैं। हाँ वो बड़े हैं। फाइनली गाइस ये देखें, ये भी कपड़े हैं, ये न्यू है ये भी। अच्छा ये देखें, दुपट्टे, एक्स्ट्रा दुपट्टे जो होते हैं ना वो भी मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि किसी ना किसी सूट के साथ चल जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ओ माय गॉड, माशाल्लाह। अच्छा इनर वेयर्स वगैरह सब कुछ ये देखें संभाल के रखें। अभी वो भी सूट पड़े हुए हैं, वो सारे बड़े हुए हैं। कुछ अभी अनस्टिच भी पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक सिलवाए नहीं है, सिलवाऊंगी। ये अनस्टिच भी लॉन के सूट्स वगैरह पड़े हैं। ये जोड़े भी डब्बों में भी पड़े हुए हैं। अभी ये सेट कर लूं फिर आपको मैं अपने बेड के नीचे वाली कलेक्शन भी सारी दिखाऊंगी। और वो बहुत मजे है, वो ज्यादा अच्छी कलेक्शन है हाँ। गाइस। अब ये देख ले, पूरी ढेरी बन चुकी है। अब ये हम लोग सेट करते हैं, फिर आपको अपनी वार्डरोब का टूर करवाएंगे कि सेट करके वार्डरोब कैसी लगती है। ओ माय गॉड अली रजा, वीडियो में तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन लाइव देखने से बहुत ज्यादा सूट है हमारे पास।
मुझे तो पसीना आ गया। ये देखे गाइस, गर्मी लगना शुरू हो गई है। ओ माय गॉड। अब थोड़ा सा रेस्ट पहले करते हैं, फिर इनको सेट करेंगे। ब्लैक वालों को ब्लैक कॉर्नर पे लगाएंगे। हिम्मत है तुम्हारी, हिम्मत है इस स्टैंड की जिसने इतना बोझ बर्दाश्त किया हुआ था, और मैंने इस पे बहुत बोझ डाला था। माफ करना स्टैंड। गाइस, एक ही अलमारी है घर में, उसमें मैंने कपड़े धसे हुए थे, धस के। ये देखें, ये पूरा अजड़ खाना, ये देखें, ये पूरा अजड़ ना कपड़ों का मैंने इस अलमारी में धसा हुआ था। अब इसको सेट करती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा रेस्ट करती हूँ। पानी पिला दे अली रजा, मुझे तो प्यास लगी और गर्मी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गई है। लग गई सेल, लग गई सेल लग गई, सेल लग गई। जिसने सूट खरीदने हैं, पार्टी वेयर्स, कैजुअल वेयर्स, इंस्टाग्राम पे डीएम करे। 200 रुपए में सेल, 200 रुपए में सेल। ओ माय गॉड गाइस, देखें, उफ। अब हम लोग ना ये ब्लैक पहले रखेंगे, फिर जो कलर वाइज ना सारे हम लोग रखते जाएंगे। ये देखें, पूरा बेड, ओ माय गॉड, ये देखें पूरा बेड भर गया। अब ये अलमारी की हिम्मत है कि ये कैसे संभालती है ये कपड़े। सेल लग गई अली रजा, सेल सेल सेल। लंडा बाजार लग गया। गाइस, अभी ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। चले अभी ये सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ब्लैक मैंने सेट कर दिए हैं एक साइड पे, फिर ब्लू की लाइन आ रही है, फिर उसके बाद रेड, ऑरेंज, व्हाइट सारे सेट करके रखूंगी। और गाइस, मैंने अभी एक बात सोची है कि मेरी अलमारी में पाकिस्तान के टॉप डिजाइनर्स के ड्रेसेस मौजूद है, जिसमें हुसैन रेहार, MNR और अली जिशान, नीलोफर शाहिद और क्या कहते हैं, आसिम जोफा और साद शेख, शैमिनाज और जितने भी टॉप डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान के, इस अलमारी ने उन सब के ड्रेसेस का बोझ संभाला हुआ है। और एंड में मैं आपको एस्टिमेट लगा के बताऊंगी कि मेरे पास कितनी मालियत के ड्रेसेस इस टाइम मौजूद हैं। ये देखें गाइस, अभी ये सारे मैंने कुछ डिजाइनर्स के अभी मेरे ज़हन में नाम भी नहीं याद आ रहे, इंस्टाग्राम से मैं ऑर्डर करके मंगवाती थी, और ये कोई PR में नहीं आते थे, मैं अपने पैसों के मंगवाती थी गाइस। ये देखें, और कुछ हमारे पाकिस्तान के जो लोकल डिजाइनर्स हैं, जो ड्रेसेस बनाते हैं, जिनको मैं अपने डिजाइन भेजती हूँ। अब जैसे कि ये अली रजा ने जो पकड़े दिखा, ये मैंने खुद बनवाया था टेलर से। इसके ऊपर ये छोटी सी जैकेट है, जैकेट दिखा, ये मैंने खुद टेलर से बनवाया था। मतलब कि टेलर्स से भी मैंने खुद बनवाए हुए हैं, और डिजाइनर्स के भी मैंने लिए हुए हैं। अली जिशान, MNR, ये देखें, ये नीलोफर शाहिद का हो गया, ये अली जिशान का हो गया, ये आसिम जोफा का हो गया। जो एक्ट्रेस जो जोड़ा पहनती थी, मुझे क्रेज होता था कि मैं भी अपने लिए मंगवाऊं वो सूट, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर पहन लेती थी, मुझे फिर होता था कि मैं भी ये मंगवा के पहनूंगी। ये देखें, ये शैमिनाज की साड़ी। मतलब कि मेरे पास पाकिस्तान के जितने भी टॉप डिजाइनर्स हैं उनके सूट मौजूद हैं इस टाइम। और मैं एंड में मालियत भी बताऊंगी कि कितनी मालियत के ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। गाइस, ये हुसैन रेहार की लग्जरी लॉन में से मैंने लिया था जोड़ा, ये अभी तक मैंने सिलवाया भी नहीं हुआ। अब ये सारे ड्रेसेस मैं सेट कर रही हूँ साथ साथ, और फिर आपको दिखाऊंगी 50K सब्सक्राइबर्स पे जो सूट में सब्सक्राइबर्स मुझे बोलेंगे, जिनका नाम लिस्ट में आएगा, वो सूट उनको मैं गिव अवे करूंगी इंशाल्लाह। जब भी मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हुए, जो मेरे लिस्ट बनाऊंगी, उसमें से जो सब्सक्राइबर सेलेक्ट होगी, वो जो सूट पे हाथ रखेगी, वो सूट उसको मैं गिव अवे करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है अली रजा जी? अली रजा, क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला अल्लाह वाले मेरी बहनों का नाम है। तुम्हारी बहनों को मैं वैसे भी दे देती होती हूँ, ठीक है ना? लाजमी ये नहीं है कि सब्सक्राइबर्स को दूंगी। उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तुम्हारी बहनों ने? बड़ा तेज है गाइस, कहता है अल्लाह करके मेरी बहनों का नाम आ जाए। तो तुम लेके तो जाते हो अली रजा, जो तुम्हें पसंद आता है। ये देखें, इस सूट
की दास्तान मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है ये जोड़ा। ये मैंने बहुत प्यार से रखा हुआ है और जब ये मैंने खरीदा था, इसकी दास्तान ये है कि ये हुसैन रेहार का सूट है और जब मैंने ये देखा तो ये मायरा खान ने पहना हुआ था, तो मैं इसकी इतनी फैन होगी इस जोड़े की कि मुझे ये हर कीमत पे चाहिए था। तो ये सोल्ड आउट हो गया, वेबसाइट्स पे सोल्ड आउट हो गया, कहीं से भी ना मिले गाइज। फिर मैंने ये इतनी मुश्किल से किसी आउटलेट पे जाके, जहाँ पे डिजाइनर्स के सूट आते हैं, वहां से जाके पूछा, वहां पे भी ना मिले। और फिर ये मैंने इसकी एक्चुअल जो कीमत थी उससे ज्यादा कीमत पे करके ये जोड़ा किसी औरत से लिया था, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा था। अनस्टिच मैंने लिया था, फिर इसको मैंने अपनी मर्जी से स्टिच करवाया था। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी मतलब कि लॉन आने वाली होती है ना, वो मैं पहले से ही ऑर्डर कर देती हूँ, प्री ऑर्डर में कर लेती हूँ। जैसे कि वो वाला मैंने पहले ही लेके रख लिया था। वो कहाँ पे है, कहीं पे घूम गया है सूटों में। अच्छा ये देखिए, अब मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। तो इस सूट की अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा है और ये मुझे बहुत प्यारा भी है सूट, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जोड़ा, इसकी फिटिंग और बहुत मजे का है। देखें गाइस, नजर आ रहा है पूरा? हाँ गाइस, इस ड्रेस की भी बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पे जाना था और उसका थीम था वाइट, ठीक है। तो मैंने ये ड्रेस एक दिन में रेडी करवाया था अपने साइज पे, क्योंकि इंस्टाग्राम में ये एक पेज था, उसका नाम है स्या पेज का नाम है। तो ये मैंने खुद उनसे कस्टमाइज करवाया था, अपनी उनको मेजरमेंट्स भेज के, और एक दिन में उन्होंने लाहौर से मुझे ये भेजा था और फिर मैं ये पहन के अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। और ये कोई पीआर नहीं है, मैंने अपने पैसों का खरीदा है। ओके, अब ये भी सेट करके मैं रखती हूँ। ये वाइट ड्रेस देखें, वाओ, मेरा एक और मोस्ट फेवरेट आर्टिकल है ये, देखें बहुत मजे का ड्रेस है। इसकी स्टोरी ये है कि ये जो आजकल बहुत फेमस डिजाइनर हो गई है, इसने अपना जब पेज बनाया तो फर्स्ट पिक्चर इसने इस ड्रेस की लगाई थी और मैं पहली क्लाइंट थी इस डिजाइनर की, नाम नहीं बताऊंगी। उससे मैंने ये कस्टमाइज अपनी मेजरमेंट्स भेज के, और ये क्रश ट्राउजर के साथ, फर्स्ट टाइम जब नया नया क्रश ट्राउजर्स का फैशन आया था, आज से 3 साल पहले, मैंने एक ईद पे ना फर्स्ट डे पे पहना था ईद के, और ये फिर मैंने उनसे कस्टमाइज बनवाया था। ये आयजा खान का एक ड्रामा लगता था, कौन सा ड्रामा था जिसमें वो बोझ पहनती थी, चौधरी एंड सन्स ड्रामा लगता था, उसमें वो बोझ पहनती होती थी ऐसे बालों में ना कर्ल्स करके। तो मैंने उनसे कस्टमाइज ये वो भी बनवाई थी ड्रेस के साथ की, और ये ड्रेस मैंने तब बनवाया था। बज रहे और फोन कहाँ पे है मेरा? फोन ये नहीं मिल लंबड़ा रहा। ये उल्लान होगा, कहाँ पे वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, फोन नहीं मिल रहा। ये उल्लान होगा, कहीं से गूं गूं की आवाज आ रही है, ये यार लिखेगा, नहीं है, मिलेगा नहीं है अली रजा। आप कहाँ क्या? ये लंबड़े ले लो ये है। हाँ, गुलफाम की कॉल आ रही है। हेलो हेलो, किधर हो गुलफाम? फाइनली हम लोगों ने सारी अलमारी सेट कर ली है, सारे कपड़े फिर से धसे गए हैं बीच में, सारे हम लोगों ने एडजस्ट तो तरीके से कर लिए हैं। अब ये जो टाइट्स और कैमिसोल्स थे, ये देखें कितने ज्यादा हैं, अब इनकी कोई जगह नहीं बन रही, अब इनको कहाँ पे रखें? अली रजा, इनको बीच में घुसाने की कोशिश कर, किसी तरीके से घुसा, कोई जगह ही नहीं है गाइस। ओए ओए ओए, नहीं आएंगे अली रजा यहाँ पे, मुझे लगता है नहीं आएंगे अली रजा, नाकाम कोशिश ना कर, दरवाजा ही नहीं बंद होगा। ये देखें गाइस, ओए होए तरी धस रहे, देखें गाइस किस तरीके से हम लोगों ने कपड़े रखे हुए हैं। ओ माय गॉड, कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये देखें सारे कपड़े शुक्र है सेट हो गए हैं, और आपको अपने फेवरेट ड्रेसेस भी कुछ दिखा दिए हैं। अब बारी है बेड के नीचे वाले कपड़े आपको दिखाने की, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे जोड़े हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, बड़े बड़े डब्बों में, मतलब बड़े बड़े फ्लेरी ड्रेस जो होते हैं बर्थडेज पे, जो 1-2 दफा मैंने अपनी मंगवाए हैं, फिर मैंने बर्थडेज कुछ सेलिब्रेट भी नहीं की थी 1-2 साल पहले, वो ड्रेसेस अभी तक मेरे पड़े भी हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, अब अलमारी बंद करने की कोशिश, नाकाम कोशिश, नहीं बंद होगी, हो गई है बंद। और कमरे में देखें मोती मोती आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये जो टूटे हुए हैंगर थे ये भी उतार दिए हैं, और पूरे कमरे में ये मोती मोती गिर गए हैं ड्रेसेस के। दिखा,
पाँव के साथ भी चिपक गया, अली रजा के पाँव के साथ भी चिपक गया, मेरे पाँव के साथ भी चिपक गए हैं। नहीं बंद हो रही, बस छोड़ दे, कर लेते हैं कुछ। हाँ इसको आगे करके रख, वो उधर से वो टाइट्स पड़ी है ना इसलिए नहीं बंद हो रही। ओए ओए होए ओए होए गाइस, ये देखें बेड के नीचे की कलेक्शन देखें, जो मेरे कुछ सर्दियों के कपड़े बीच में पड़े हुए हैं और कुछ ये पार्टी वेयर्स और ये कुछ डब्बों में पड़े हुए हैं। मेरे सारे नए कपड़े हैं जो मैंने बीच में से कुछ अभी तक पहने भी नहीं हुए और कुछ पहने हैं, ये भी सारे आपको दिखाती हूँ। लेकिन अब ये सेट करने की तो कोशिश नहीं कर सकती। अब ये अली रज़ा ये गत्ता उठाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग आपको सारे कपड़े दिखा दें, लेकिन गाइस मुझे रोना आ रहा है। इतने महंगे महंगे कपड़े मैंने अपने पैसों से खरीदे, ये ना खरीदे होते तो मेरा आज अपना घर होता गाइस। तकरीबन जहां तक मुझे लग रहा है 80-85 लाख रुपए के तो मैंने कपड़े बनाए होंगे गाइस। ये मौजूदा कपड़ों की मालियत जहां तक मुझे लग रहा है 80-85 लाख तो होगी। इतने पैसों में तो मेरा अपना घर होता। ये सिर्फ ये 4-5 सालों के कपड़ों की बात बता रही हूँ, ये जो मैंने इतने 4-5 सालों में, और इसमें से मैंने अपनी कजन्स को इतने सूट दे दिए हैं, इतने सूट दे दिए हैं कि आपकी सोच है। कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी दिए हैं और कुछ मैंने ज्यादातर अपनी कजन्स को दिए हैं। ये देखें गाइस, ये अभी कुछ जो डब्बों में ये पड़े हुए हैं ना, वो उधर नीचे भी डब्बे हैं। ये मैंने अभी तक पहने भी नहीं है। मैं एक्टर्स को पहने हुए देखती थी, ज्यादातर मेरी फेवरेट आयजा खान है और यमुना जैदी है। मैं जब उनको पहने हुए कोई ड्रेस देखती थी, मुझे फेवरेट लगता था, वो मैं फौरन ऑर्डर कर लेती थी अपने लिए, चाहे वो जितने मर्जी रुपए का हो। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि काश मैंने ये ना बनाए होते फजूल के जोड़े, कोई फायदा नहीं मिला। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करें, फजूल के इतने कपड़े ना बनवाया करें। काम चलता है आपका अगर तो काम चला लिया करें। मैं तो अब कोई सूट नहीं बनाऊंगी, बायकॉट टू न्यू ड्रेसेस। लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अभी आपने 3-4 ब्लॉग पहले देखा भी होगा, मेरी डिजाइनर मेरे लिए ड्रेसेस बना के लाई थी, लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसकी क्या सिचुएशन थी। लेकिन अब मेरी तौबा है, कोई मैंने फालतू जोड़े नहीं बनाने इंशाल्लाह। अब इसमें से आपको दिखाती हूँ कि जो जोड़े मैंने गिव अवे करने हैं 50K सब्सक्राइबर्स पे, वो आपको दिखाऊंगी। आपका दिल थोड़ा सा वो करती हूँ, हिलाती हूँ ना। देखें गाइस, ओ माय गॉड, अली रजा गर्मी भी है और ऊपर से इतने जोड़े देख के मुझे तो कुछ हो रहा है कि मैंने क्या किया यार अपनी लाइफ में। अपना पैसा मैंने बर्बाद किया, क्योंकि ये कोई पीआरस नहीं मुझे आए, ठीक है ना। मेरे टिकटॉक शुरू से फेमस होती थी, इंस्टाग्राम पे शुरू से मेरे ज्यादा फॉलोअर्स थे, लेकिन मुझे कोई पीआर वगैरह में जोड़े नहीं आते थे। मैं खुद डिजाइनर से मंगवाती थी, खुद। वो लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते थे, मेरी पिक्चर्स अपनी स्टोरीज पे भी शेयर करते थे, लेकिन मैं खुद पैसों से अपने ड्रेसेस मंगवाती थी। ये देखें, सारे पाकिस्तान के टॉप डिजाइनर्स जितने भी हैं ना, वो सब के ड्रेसेस यहाँ पे मेरी वार्डरोब्स में मौजूद है। एक तो मैंने आपको दिखा दी, अब दूसरी की बारी है, दूसरी आपको दिखाती हूँ। गाइस, मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पे बनवाया था, पारो क्वीन की बर्थडे पे। काशिश का ड्रेस, मुझे बहुत शौक था काशिश के ड्रेसेस पहनने का। तो ये देखें, मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये भी जो एक मुस्तहिक लड़की होगी मेरे सब्सक्राइबर्स में, अगर उसकी शादी हो रही हुई, तो ये मेहंदी का ड्रेस इंशाल्लाह मेरे 50K सब्सक्राइबर्स होंगे, आप लोग देखेंगे कि मैं उस लड़की को ये गिफ्ट करूंगी। कोई भी एक मैं सिलेक्ट करूंगी लड़की। पूरा नजर आ रहा है ड्रेस? हाँ, मुड़ा आ रहा है। ओ माय गॉड गाइस, ये ड्रेस पहन के तो एक इतने मजे की वाइब आती है कि आपकी सोच है। वाओ, ये मेहंदी का ड्रेस हो गया, मेहंदी का ये ड्रेस हो गया। और बारात का ड्रेस भी मेरे पास मौजूद है। बारात का ड्रेस भी किसी लड़की को गिफ्ट करूंगी। और गाइस, ये देखें, माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस जो मैंने अपनी पार्टी पे पहना था। मैं ब्राइड बनी थी, मैंने अपनी बर्थडे पार्टी पे पहना था, MNR का। वाओ, ये भी गिव अवे करूंगी। कोई मुस्तहिक अगर लड़की हुई, जिसको अगर चाहिए हुआ, फिर अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो ये मैं उस मुस्तहिक लड़की को गिफ्ट करूंगी। वो अपनी बारात पे ये पहन सकती है। सिर्फ एक दफा मैंने पहना है, वैसे तो
अल्लाह सबको ऐसे नसीब दे कि वो अपने जोड़े खुद बनाए, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं किसी को अपने ये ड्रेसेस गिफ्ट करूँ ना, क्योंकि उनके ये काम आ जाएं, क्योंकि मेरे तो अब ये काम के नहीं है, तो किसी ना किसी के ये काम आ जाएंगे। ये देखें, वाओ। ये मेरा एक बिल्कुल न्यू ड्रेस है, इस पे ये ओरिजिनल पीकॉक के फेदर्स लगे हुए हैं। ये भी मैंने अपनी पार्टी के लिए कस्टमाइज बनवाया था, खुद बनवाया था। अब अली रजा इनको पैक करके पहले अंदर रखते हैं, फिर बाकी दिखाते हैं। A few moments later. जी गाइस, फाइनली हम लोगों ने अपने सारे कपड़े वगैरह संभाल लिए। आपने मेरी वार्डरोब देख ली है कि कैसे ड्रेसेस थे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची की है। इतनी मालियत के मैंने जोड़े बनाए हैं जो मैंने सिर्फ एक एक दफा पहने, और आपको पता है कि ये फैंसी जोड़े बार बार पहने नहीं जाते, और ये मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। गाइस, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और इससे कई ज्यादा सूट जोड़े ऐसे ही एक्सपेंसिव मैंने अपनी कजन्स को, अपनी सिस्टर्स को दे भी दिए हैं कुछ, तो मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। काश मैं ये ना बनाती जोड़े, तो मेरा आज अपना घर होता। खैर, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, गलतियां हो गई, अब समझदारी आ गई है, अब रिपीट किया करूंगी। रिपीट करने में कोई शर्म नहीं होती। ड्रेसेस और अली रजा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अली रजा मुझे खाना डाल के दे रहा है, और खाना भी अब हम कल वाला ही खा रहे हैं, क्योंकि कल खाना थोड़ा ज्यादा बना था। तो अभी अली रजा मुझे वही राइस गरम करके देने लगा है, और साथ चाय पी लूंगी। चल ठीक है, ओके गाइस, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट के क्या करते हैं। और गुलफान से मेरी बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि मेरी मम्मा आई हुई है, तो मैं अभी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा चलो कल हम कोई उनकी दावत शावत का इंतजाम करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने खाना वगैरह खा लिया है, और अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप सो यू लाइक माई टुडेज वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को दुआओं में याद रखिएगा। बस अभी सो जाऊंगी वीडियो एडिट करके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।